हाथ लिया सरजा ने और मोरा से कहा एक बात तू मेरी सुन ले महिपाल की राजकवा मैं तेरी भाभी कैसे लागी रे बेहूती मने बता और तू दाबल जी जो बन नर जकल तेरी ठिकाने ना भाभी कैसे कहकर बोली अरी झूलती ने ठाला या देसा का बेईमान भला मैं प्यार की भौरी कट में इंद्रजीत के साथ भला जबर न ले आजा मेरे को हे नालाक सुने क्यों ना भाभी कहकर कैसे बोली अब ये कह ने सुरजा नर मुंह पे थप्पड़ धेड़ दिया थप्पड़ लागते के साथ और वह जितनी भी औरतें थी कोई इधर को सारी भाग जाती हैं। कहने लगी हो या तो बड़ी मरखनी बउआई इतके खंड का सार खुआ होगी आम ते बेटोड़ा हाथे पड़ लाएगी आप पकड़ के हाथ और कहने लगी देख मेरी तरफ मैं तेरी भाभी कैसे बनी तूने बता। कहने लगी मैंने तो ये सुना था कि शादी करवा के लिया नीच मैंने झूलती ने उठा लाया शादी ऐसे तुम्हारे होती होगी हमारे तो नहीं होती और भाभी का लफ्ज कह दिया ना और तो जीभ ने खींच लूंगी मुंह में से। कहने लगी हाथ जोड़कर सुरजावती मैं भाभी नहीं कहूंगी तेरे नहीं मेरी बात सुने मैं तेरी ननद और तू मेरी भाभी मेरा भाई उदयराज कुंवारा है और जिस दिन मौबिया आ जाएंगे बांधवगढ़ में तेरी शादी अपने भाई उदयराज के साथ करवाऊंगी वो कुश्ती लड़ता है इनकार कर रहा है शादी से पर मेरे कहने से मान जाएगा पर यकीन कर तन अपनी भाभी बना के और जब ले जाऊंगी। अब इस लबत पे और वह लड़की कहने लगी हाथ जोड़ कर सरजावती तू मेरी ननद और मैं तेरी भाभी मेरा गैला छोड़ तू वो बोली चल तो ही मेरे को भाभी नहीं कहना। अब वह लेकर उस लड़की को अब अपने घर की तरफ चलती है। आगे बेटी महिपाल के पीछा सरजा रही दबा करा फैसला जब लड़की ने पहले गई महल में ना आकर कहने लगी माता से जननी मेरी दर पलक मत कहीं भूखी हो बहुड़ की अब तुम बात हमारी सुन ले माता मेरी तरफ लखा उसने बहु मत कह दिए तू कदे तेरा पिटार सा तोड़ दे मन ने भाभी कह दिया था देख मेरे मुंह की तरफ उन लड़की के मुंह पर नक्शा हटा रखा कहने लगी हे बेटी थप्पड़ मार रखा है थप्पड़ नहीं और भी लफ्ज बहुत सख्त कर रखे माता अब पर तूने बहु मत कह दिए वो अपने घर से आई उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस लफ्जों में। कहने लगी ये बेटी तो तूने अपने धोरे ले जाने और मेरे धोरा होगी तो मैं बहु कहूंगी और के कहूँ मेरे छोरे गारी कहने लगी ता तेरे दिन नजीक आ रही कहने लगी माता उन्हें झूलती ठाला नीच हे बेटी तो ले जा उसने। अब सुरजावती का गान कर घेरा ने बोली अरे सरजा और तन लोगाई नहीं टिकन देंगी मुंह देखने वाली चल तन अपनी बुर्ज में ले चलूं। आप वह लेके और अपनी बुर्ज में पहुंच जाती है वहां जाके और जब से लफ्ज कहा सुरजावती ने कि अपने भाई उदयराज का विवाहूंगी जब से वह लड़की का प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सुरजावती के ऊपर और बड़े प्रेम से अब वह दोनों वहां पर बैठ जाती हैं और मोती सिंह पहुंच गया बंगले में। महिपाल ने मालूम हो गई पहले लड़की का डौड़ा जान लिया जब भी मालूम होगी शहर में चकिया चाल मच गई थी। अब कहने लगा रे ओ दुष्ट ओ नीच अरे तू उस बेईमान की बात तू मान्या इतनी अच्छी होती तो पहले मेरे से बतलाया था मैं करवाऊंगा कहीं काम ने अब ये काम बहुत नीच था अरे तूने मेरी रास्त बर्बाद करवाने के लिए और ये चानस किया मोती सिंह मेरी नजर से छुप जा। अब बहुत डांटे मारी भोपाल ने और मोती सिंह दरबार से महल की तरफ चल पड़ा। राजा महिपाल को चट्टी लगी 4 सिपाही बुलाकर कहने लगा दरवाजे पर लगा लो। कहने लगे हजूर किस लिए
अरे कोई मोहबिया आ जाए तो मेरे पास इतला कर देना। एक सिपाही कहने लगे हजूर एक बात तो बताओ, मोहबिया में से मैं कह रहा करे, अगर दूर ते सुन कन्यू देख लेंगे मोहबे का हो और पहले इतला करनी तो हमने क्या मालूम पड़ेगी कि मोहबिया आ रहा है। न बोला ये बात पूछने के लायक थी। उड़ने घोड़े मोहबिया के पास है, अगर उनमें से कोई आएगा तो उड़ने घोड़े पर आएगा। ओ सिपाही कहने लगा अब कर देंगे पहले मेरा। अब हमने मालूम हो गया 4 संतरी दरवाजे पे खड़े और महिपाल को चट्टी लग रही और उदय राज बांधुगढ़ की तरफ चल रहा। आता दे क्या संतरियों ने जब जूदल पे पड़ी नंगा, घोड़ा पहचाना ना हर का। एक सिपाही वहां से भाग्या महिपाल के पास गए, ये नहीं मालूम कौन सा आ गया उड़ने घोड़े पे असो। अब राजा ने मालूम पाटी सिर का खोला ताज बल्ला, अब धड़कन भाई मेज पर नंगे पैरा दौड़ पड़ा। दरवाजे पे पहले आ गया राजा बंदूक का सर, एक दिन का दांतों के नीचे दाब के भूख खड़ा हो गया। इतने घोड़ा लेकर जूदल दरवाजे पे पहुंच लिया। फिर कर दिए अजब कमाल, शर के ऊपर मर दो उन जूतर टेक लिया। सिर पे टेक लिया महिपाल ने और हाथ जोड़ के कहने लगा, हो बेटे उदयराज, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और बेटे गलती नीच की बन गई, मेरे कौआ पैदा हो गया तो मेरे जूते मारो और मैं झाड़ झाड़ कर पकड़ाऊंगा। उदयराज कौए ने बोए तो कौआ नहीं हो सकता, बढ़िया की हूं बोया जा और फिर बाल का कौआ बन जाए। मेरे कौआ पैदा हो गया इसलिए, और मैं आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हूं, मेरे जूते और मारो। और बेटे मैंने मालूम पाटने पर बहुत ज्यादा धमकाया और नीच निकल गया, ने मालूम किधर चला गया। कहने लगा रे तू एक बार मैंने मोती सिंह की शान दिखा दी। कहने लगा बेटे सारी बात हो जाएगी, तुम चलो और उतरो घोड़े पर से। अब उदयराज घोड़े पर से कूद गया और उसका हाथ पकड़ लिया, गुरसल बन गया महिपाल। खिदमत एक ऐसी चीज है, भैंस का स्तूल होता है 15 मण का और गुरसल का स्तूल होता है 1 छटाक का, लेकिन भैंस बैठ जाती है जमीन में और ऊपर न पैर कर दे, उसकी कुशामद से गुरसल बन गया और शहर में चकिया चाल माच गई। देखने वालों ने जाकर बहुत जगह पर बता दिया रे उदयराज आ गया। जिन्हें नहीं देखा वह कहने लगे नहीं उदयराज आएगा जब तो सीम पर मोर बोलेंगे। अब देखने वाले तो पहचान रहे थे, न देखने वालों का कीन नहीं बना। और वाकई में महिपाल लेकर अपने दरबार में पहुंच गया और जाके उदयराज को बिठाया और कहने लगा बेटे मैं सुरजावती ने ले जाने की स्कीम बना रहा था, मेरी बेटी के पास रहती है, मेरी धर्म की बेटी सुरजावती और पाप की मोरा टाकनी। जैसी तेरी बहन है सुरजावती ऐसी मोती सिंह की बहन है, और मैं ले जाने की स्कीम बना रहा था, तू खुद आ गया, दोनों बहन भाइयों को छोड़ कर आऊंगा। ऐसे झाड़ी लगा के और उस अब छत्री का गुस्सा क्षमा कर दिया। अब एक हलकारा भेजा उदयराज सिंह की खिलाफत के जाओ मोती सिंह को कह दो कि दरबार में नहीं आ जाएगा, उदयराज आ रहा है, और ये कह देना उस नालायक से कि उसका खाना बनवा देगा, सो खा कर कुछ ठंडा पड़ा जाएगा। अगर शिकल देख ली और तो मारे बगैर उदयराज नहीं छोड़ेगा, इतना तरारी में है। नौकर ने आन के और महिपाल के लड़के से बतला दी कि ये ऑर्डर तेरे पिता का है। शाबाश। मालूम पट गई
मोती ने याद याद बलू दे चंद्रा फिर न्यू बोला रणवासों में एक बामणी लई बोला री तू खाना तैयार करे न दादी मेरे मेहमान आया। अब ये बात सुनी लड़के की हाथ जोड़ मिश्रानी बोली रे राजा के राजकवा जैसा खाना बनवाना है वैसा दे सामान मंगा। जो जो चीज कही लड़के से सब महला में दही मंगा। अब मिश्रानी खाना मर्दों बना रही महलों के माँ बढ़िया खीर बना दी फिर हलवा तैयार करा कई किस्म की सब्जी फिर चटनी दही बना। महल में आकर देखा सब खाने को खाना बढ़िया बहुत बना। खाकर देखा राजकवर भी मर्दों रंग महला के माँ करके टेस्ट सब खाने का मोती बहुत मगन हो गया। एक जहर की पुड़िया काटी और मिश्रानी से कहा ले तुम रखो हाथ के ऊपर बढ़िया खाना तेरा बना। सब खाने में जहर मिला दो दादी देर करो मत ना। सोने तेरे अकेले बिगड़ेगी बात होगी रे बात हैरान। जहर खिला कर मारो हारे कहते हैं रे मेहमान। जहर में लगा दिया इस खाने में तेने नो बोला डालो डालो। अब सारे खाने में मोती सिंह खुद जहर मिलवाता है उस बामणी के हाथ से। कहने लगे अच्छा ई वो बुलाता हूँ और यहाँ सुन पर बैठा कर बड़ी अच्छी तरह खिला देना उसको, ठीक है ना। नो बोली भाई ठीक है। अब मोती सिंह बाहर निकल के अरे कमरे में बढ़ गया, वहां बहुत सिपाही इकट्ठे करे। कहने लगा देखो उदयराज को बुलवाता हूँ और खाने के अंदर जहर है, 100 बिस्से तो मरे वो महल के अंदर और शायद ताकतवर ज्यादा है। वो ताकत एक ऐसी चीज है दुनिया के अंदर जहर को भी 2-4-10 घंटे उठ सकती है। ताकतवर ज्यादा है। क्यों उदयराज कुश्ती लड़ता था, अगर वो निकला हुआ उसके अंदर बढ़ने पर 7 उड़ाउड़ी घेर लो इतने दिखाई नहीं देना। और जिसके हाथ से उदयराज मारा जाएगा डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा। आप ये लालच देके और सब जवानों को बिठा दिया और एक सिपाही भेज दिया जाओ उदयराज ने बुला कर लाओ। अब किस तरह हलकारा दरबार में जाता है। राजा से कहने लगा है खाना तैयार कवर का। बातें सुनकर हलकारी की महिपाल ने हुक्म दिया जाओ बेटा भोजन जीमो। उदल उठा कुर्सी पर तर अंटा लिया फीम काला, आगे नौकर पीछे उदल दोनों बड़े गाल कहमा।
सुरजा मोरा दोनों रहती मर्दों उन बुर्जों के माँ उदच गलिया गलिया रे मर आगे नौकर चाल रहा अब वह बेटी बस राजा की मर्दों निकल बार ने जा गलिया रे मैदान गया तय युदल भाई दिख गया तेरे बड़ी कहवा लड़की मोरा तेरा ही न बता दर्शन कर बालम के मेरा भाई पांचल राजी इसके साथ विवाहनी है मैंने अब वह लड़की भाग गए और कमरे से बाहर ने आई गाल में निगाह गई तो उदयराज नौकर के पीछे पीछे कभी आंख खुल जा कभी बंद हो जाए क्योंकि अंटा फीम का लगा रहा और वह लड़की देख के और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला लड़का और जवान अवस्था में अब देख के और सुरजावती के पैरों के लिपट गई न्यों बोली रही मैंने आज पक्की ननद बना ली मैंने इसके साथ व्यवहार दे तेरा जिंदी गुण नहीं भूलूंगी कहने लगी ठंडा करके पी सारे ही काम होंगे मैं राजपूत की लड़की हूं जो लफ्ज कह दिए वह कच्चे नहीं रहेंगे इसके साथ विवाहूंगी ये इनकार कर रहा है शादी से और ना अभी तक तो कई बार ब्याह है ये नाट रहा है पर मेरे कहने से और यो मान जाएगा न्यों बोली रही ननदिस ने तू को मनाइए ये बातें दोनों की हो रही उदयराज ने कोई मालूम नहीं क्या किस्सा बन रहा है ये मालूम नहीं था कि बहन ऊपर मकान में है वो तो सीधा नौकर के साथ और दरवाजे पे जाता है बढ़ गया रंग मैला मरले के नारायण का ना सीधा पहुंच गया चौका में जूता तार दिया जूतल ने और भीतर ने कदम धरया मिश्रानी ने सिर पुचकारा और आसन पे दिया बैठा अब तुम हाल सुनो जागे का खाना खाने छतरी लागर लेके नारायण का ना चम्मच भर के देख खीर का और मुंह में देने लगा आंसू भरिया रे बुढ़िया कर टोपा पड़ा फरस पे जा यो ढंग देखा जब जूतल ने दिल में बहुत गया घबरा हाथ पकड़ कनु बोला मैंने सच्ची बात बता भोजन जी मन लाया तन रोना शुरू किया बात मने बतला तेरी बीमारी ने काटूंगा पीछे भोजन जीमूंगा घबरा करके फिर न्यू बोली परदेसी के लाल मला के बूझे घर के बतलामू इस खाने ने मत ना खाइए बेटा मेरी तरफ लगा इस खाने मेरे मन ने मेरे बेटे रखा जहर मिला जब ये लफ्ज सुने यूतल ने दिल में बहुत मगन हो गया एकदम हाथ जेब में डाले कुछ भी चीज मिली को ना कहने लगा दादी मैं हरिद्वार से भागा हुआ हूँ मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तने भगवान की जगह समझ रहा हूँ तने मेरी जान बचा दी शुक्रिया कहने लगी रे बेटे जान तो नहीं बची कहने लगा और इस थाली में से भी चढ़ जाएगा बगैर खाए नो बोली जहर से तो बच गया पर बेटे आगे बंदोबस्त पड़ा टेढ़ा वो क्या सातू रोटी गिर ली
फिर जोड़ी 5 सिपाही मोती सिंह ने खड़े कर रखे, जिसके हाथ से उदयराज मारा जाएगा एकदम प्रमोशन मिलेगा। इस लालच में फिर जोड़ी 5 सिपाही तैयार खड़े। कहने लगे अच्छा ये स्कीम बना रखी है? हाँ बेटे। कहने लगे तो दादी अब मान का और भगवान का बैर है, अब पर तू मैंने जूते पहन लेने दे और देड़ पे खड़ी हो जा, फिर तू देखना मेरी चाल देखना, मैं जोड़ी की तरफ चलूं जाऊं। बीजन में कजली बन में घोड़ा का बल उरखंदा, मैं गोरी बागड़ में उपजन सिंगल दीप पद्म नील, बेटा जन राख्या दवला नरबा का धवल उदय चंद्र। फिर वो निकला सीच महल ter फड़दे जूता पहन ली, पीते खींच लिए बूटों फिर लेकर तेगा चाल पड़ा, एक हाथ में ढाल संभाली बहुत सिपाही खुशी मनावे, उदल ने छोड़े को जा पहली डोडी पे जा पहुंचा ले बजरंग बली का। 5 सिपाही पड़े टूट कर मर्दो झोंक दजी तरफ, गजब खिलाड़ी जिस राजा का ढाल अड़ा कर उठ गया। कई सिपाही तरफा चौकी जर दूजी डोडी पे वह भी मांझ दिए ना हरने, बाडा धरली नाजूदल ने लेकर अमर गलू का, सातों डोडी पार करी जब दरवाजे पे पहुंचा, बहुत सिपाही वहां खड़े थे उनकी जूदल पड़ा जब, हल्ला बोल दिया एकदम से मर्दो ढील कदी को। अब ये हाल सुनो आगे का, दरवाजे पे बन गई क्या जैसे गण ऐरण पे पटकर जू पर्दे देकर लवा, ये डंग हो गया नर जूदल कर नंगी पटक रही तरफ, जैसे हंसली गल को घेरल दाता बीच जीप घिर गया, ऐसे घिर गया जसराज का मर्दो ऊंचो का कहमा, या हौसला फिर ना हरने कर में सूतल जी तरफ, जैसे बेटिया पड़ रेवड़ मर भूखा सिंह बनी को जा, ऐसे टूट पड़ा जवानों मर लेकर नारायण का, एक कुमारे दूगी जावे तीसरा देश से गिर जा, अली गोल में जूदल बढ़ गया लेकर नारायण का ना, एक कर दी रहना हर में मानस एक क्या को देख लड़ा दी फिर जूदल की छतरी गई सना काट, गोल फूट गई हिला पड़ गया सुदल तड़ी भड़ी बनी, एक सिपाही वहां से भाग्य दरबारों में आन बढ़े, गई दवाजी महिपाल से राजा बंधु के सर, उदल भी गिर गया चौका मर बिन मारे छोटे को ना, पंच निकल गया महिपाल कर बंगले माता भूप गया, आकर चौका में बढ़ गया लड़का जूदल देख ली, घूरत देखी जब जूदल की राजा बहुत गया घबला, तार पगड़ी महिपाल ने फेंक दी पैरों पे, मेरी पगड़ी की लज्जा रखो बेटा मेरे उदय चंद्रा। कहने लगा रे दुष्ट कुलघाती पगड़ी डालता है पैरों में, कहने लगा रे क्या बात बनी बेटे, हो नीच मेरे खाने के अंदर जहर मिला रखा। राजा महिपाल सहम गया, कहने लगा वो बेटे खाने में जहर? नो बोला हाँ। ये आवाज किसने डाली तेरे कानों में? मेरी रियासत बर्बाद करवाने के लिए, और ये आवाज तेरे कानों में डाली, एक बार उस आदमी का नाम बताओ। हो बेटे मैं नेम करता हूँ मेरा एक लड़का, उसकी कसम अगर तेरे खाने के अंदर जहर होते। कहने लगा रे दुष्ट खाने के अंदर जहर है। नो बोला कही किसने? कहने लगा कहने वाला कौन था? वह खाना बनाने वाले तेरे बुला कर ले गए, वह तेरे डॉडी ने घेर रहे, वह तेरे मेरा आदमी कौन था जो कि मेरे को बताए। कहने लगा तो फिर तने कैसे मालूम करी? तो बोला अच्छा मैंने इतना बेवकूफ मान रहा है तू, उस खाने की शक्ल तब्दील हो रही। अरे खीर के अंदर जहर, खीर का दूध का और जहर का तो कितना मिलाप होता है। दूध की बाल्टी भर के एक साइड में खुरजड़ में जहर रख दो, एक उंगल दूर, जब भी दूध मसर बनेगा वो रतन चीज है, जहर जहर ही होता है।
और फिर डाल रखा उसके अंदर। सारी खीर फट गई, हलवे की शक्ल बदल गई। मेरे को बेवकूफी मान रहा है तू? मन ने खुद पहचाना। वाह बामणी बचा दी। कहने लगा बेटे खैर चलो, जहर तो नहीं था लेकिन आपको मान लिया तो जहरी है। नहीं है जब भी जहर है उसमें, पर छोड़ो उसको मत खाओ। हाथ पकड़ लिया उदेरा उसका। चलो बेटे दरबार के अंदर, और वहां सुरजावती को बुलवा के और दरबार में खाना बनवा कर एक थाली में दोनों खाएंगे। इस तरह झाड़े लगा के और फिर गुस्सा ठंडा कर दिया। अब वह भोले राजपूत राजा के साथ दरबार में चला गया और जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन फिर आइडिया लगाया राजा महिपाल ने कि बुजुर्ग आदमी ठीक कहते हैं, सांप को कितना ही दूध पिलाओ लेकिन डंक मारेगा उसकी आदत है। ये तो सांप है, इसके साथ तो बर्ताव और ही कर दो। अब ये ख्याल उस जगह आने पर बदल गया। कहने लगा उदयराज ड्रिंक कराओ भाई। बेटे इतने खाना बन जाएगा, इतने ड्रिंक पार्टी हो जानी चाहिए। अब बुला के अपने अफसर सरदार और फट्टे का खुलवाया और किस तरह वहां पर दारू के पे उड़ते हैं। कई बोतल रम की यागिर घोड़ा रम को लिया हरी अक्स की बैरन थी जिसकी चोट उठे को भाई माल्टा और संतरा बिस्की बोतल लई मन फिर जालम महुए की यागी। अच्छा 12 बोतल खास बरंडी लाकर डाट दली कड़वा ड्रिंक पार्टी होन लगेगी पीवे पीर बना फल धोखा कर दिया महिपाल ने। बोतल शरबत की ले रहा मर्दों उसको रहा छुपा अपना पैक भरे शरबत कर उसका दारू का भर भर प्याले देन लागी घर पीवे गोद में ना फल जाने। लगे भीम के फेरी पलक खुलन की रहना जट दे